मिडिल ईस्ट में बारूदी तूफान आने का सायरन बज चुका है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह ने रॉकेट और ड्रोन्स की बौछार से तबाही मचा दी है। आखिर कैसे इजराइल का आयरन डोम सिस्टम भी रॉकेट की बारिश के सामने बेदम नजर आया, समझिए आप भी। लेबनान बॉर्डर से हिजबुल्लाह की रॉकेटों की बारिश। रॉकेटों को मारने में हाफ गया इजराइल का आयरन डोम सिस्टम। बम धमाकों से दहल गया इजराइल का उत्तरी इलाका। ये तस्वीर इजराइल के उत्तरी इलाके की है, जहां हिजबुल्लाह ने एक नहीं, दो नहीं बल्कि इजरायली सेना के 10 ठिकानों को निशाना बनाया और ताबड़तोड़ रॉकेट और ड्रोन हमले किए। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि पूरा शहर बम धमाकों से दहल रहा है। आग के शोले फूट रहे हैं। हिजबुल्लाह के रॉकेट तबाही मचा रहे हैं। आसमान में उड़ते रॉकेट और ड्रोन को इजराइल का आयरन डोम सिस्टम तबाह करने में जुटा है। करीब 20 से ज्यादा रॉकेटों को आयरन डोम की मिसाइल ने आसमान में ही ध्वस्त कर दिया, लेकिन हिजबुल्लाह ने एक साथ इतने रॉकेट दागे कि कई रॉकेट टारगेट तक पहुंच गए और तबाही मच गई। हिजबुल्लाह ने इजराइल के 10 अहम सैन्य ठिकानों पर हमला करने का दावा किया है। हिजबुल्लाह के मुताबिक उसने उत्तरी इजराइल में मर्ज, राहिब, बिरकत रिशा, मेतात, रुवाइसत अल-अलाम, मलिकिया, नहारिया, काबरी, जर्दा और जातौन में इजराइल के सैन्य ठिकानों और सर्विलांस साइट को निशाना बनाया और हमला करके तबाह किया। जानकारी के मुताबिक कई मिलिट्री साइट पर हिजबुल्लाह से ड्रोन और आर्टिलरी शेल से डायरेक्ट हमला किया, तो कई साइट पर ताबड़तोड़ रॉकेटों की बौछार की। जातौन में इजराइल की नई कमांड 146वीं डिवीजन के हेडक्वार्टर पर हिजबुल्लाह ने कत्यूशा रॉकेटों से हमला किया। एक साथ 30 रॉकेटों को दागा गया, जिनमें से कई रॉकेटों को इजराइल ने मार गिराया, लेकिन कुछ रॉकेट सैन्य ठिकाने पर पहुंचने में कामयाब रहे और धमाके से नुकसान हुआ है। नहारिया और काबरी इलाके में भी हिजबुल्लाह ने इसी तरह रॉकेटों की बारिश की, जिन्हें इंटरसेप्ट करके मार गिराने में आयरन डोम सिस्टम हाफ गया। उसके मिसाइल भी फेल हो गई, तबाही मच गई। हिजबुल्लाह ने यह हमला इजराइल की उस एयर स्ट्राइक के जवाब में किया है, जिसमें इजराइल ने साउथ लेबनान में अल तैयब और मारोब को निशाना बनाया था। हिजबुल्लाह आतंकियों के ठिकाने को धमाके से उड़ा दिया था। आईडीएफ ने दावा किया है कि इस ठिकाने में हिजबुल्लाह के लड़ाके छिपे हुए थे, जिन्हें निशाना बनाया गया। दस महीने की जंग में पहली बार हिजबुल्लाह ने इतने भारी तादाद में हमला किया है। रॉकेट और स्वार्म ड्रोन हमले इजराइल पर किए गए हैं और जिसकी आशंका अमेरिका भी जता चुका था, वही हुआ भी। इजराइल के रॉकेटों को पूरी तरह रोकने में आयरन डोम सिस्टम भी फेल हो गया।
आयरन डोम सिस्टम का लॉन्चर एक बार में 20 इंटरसेप्टर मिसाइल दागता है और 4 से 70 किलोमीटर की दूरी तक रॉकेटों को मार सकता है। हिजबुल्लाह को भी ये पता है, इसीलिए उसने एक बार में 30 रॉकेटों का बैरेज बनाकर दागा, ताकि 20 रॉकेट ध्वस्त हो भी जाएं तो 10 रॉकेट तबाही मचा दें। जानकारी के मुताबिक हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल बॉर्डर पर आईडीएफ के सर्विलांस साइट को भी खास तौर पर निशाना बनाया, ताकि सीमा पर उसके हमलों और गतिविधि की जानकारी आईडीएफ को ना मिल सके। खुलासा हुआ है कि हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले का प्लान तैयार कर लिया है और अपने हथियारों की तैनाती 4 जगहों पर कर ली है। वो बस ईरान से फाइनल ऑर्डर मिलने का इंतजार कर रहा है। उसने कहां-कहां कौन से हथियार जमा किए हैं, ये भी समझ लीजिए। हिजबुल्लाह ने बेरूत, बेका, सीडोन और तायरे में हथियार तैनात किए हैं। बेरूत और बेका में 300 किलोमीटर की रेंज वाली फतेह 110 सरफेस टू सरफेस मिसाइल तैनात है। बेरूत में याखोंट एंटीशिप मिसाइल और बेका में पेंटसिर S1 मिसाइल सिस्टम तैनात किया है। इनके अलावा सभी इलाकों में भारी मात्रा में क्रूज मिसाइल, रॉकेट, एंटी टैंक मिसाइल और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें तैनात कर दी हैं। बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह के पास 700 किलोमीटर तक मार करने वाली स्कड मिसाइलों का भी जखीरा है, जबकि उसने अबू मेहदी और हुवेजेह नाम की लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें भी जंग के लिए तैयार कर ली हैं। इन मिसाइलों की रेंज 1000 किलोमीटर से ज्यादा है। मतलब कि उत्तरी इजराइल का बॉर्डर जिस तरह धधकना शुरू हुआ है, उससे आने वाले दिन मिडिल ईस्ट की मुश्किलें और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ईरान किसी भी वक्त हिजबुल्लाह को सीधी जंग छेड़ने को कह सकता है, जिससे मिडिल ईस्ट में महायुद्ध शुरू हो सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।